सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो यू आर डूइंग वेल। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं, हमने एसएमसी की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें हम एसएमसी पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको चैनल पे एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वो आप देख सकते हो, एसएमसी सीख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट और ट्रू एसएमसी। ठीक है, जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी ट्रेडिंग में। ठीक है, इसमें आपको हर चीज़ डिटेलिंग में समझाई गई है, डिटेल के साथ। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी, आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हो, लेक्चर 8 पर आए हो, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 7 तक देखो, उसके बाद लेक्चर 8 पे आओ और ऑन जैसे लेक्चर अपलोड होते जाएंगे वो देखते जाएं आप लोग और फ़ायदा हासिल करें, अपनी ट्रेडिंग बेस्ट करें, प्रॉफिटेबल हों, लॉसेस से बचें। और ये जो सिग्नल्स वगैरह के पीछे भागते रहते हैं तो वो सारी चीज़ें छोड़ दो और ये चीज़ें करो। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है, और आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था, जैसे कि हम ऑर्डर ब्लॉक के टाइप्स पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। आज की जो हमारी ऑर्डर ब्लॉक की टाइप है वो है मिटिगेशन ब्लॉक। हमारे पास क्या होता है, ठीक है, असल में ये सारी चीज़ें जो अभी ब्लॉक्स वगैरह पढ़ रहे हैं, मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, ये सारे आईसीटी के कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन मैं एसएमसी में इनको ऐड कर रहा हूँ ताकि आपकी एसएमसी की ट्रेडिंग को ये और ज़्यादा बेटर करें। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोगों को पता हो कि हमें जो सिखाया जाता है एसएमसी में, आप लोगों को जो सिखाया जाता है वो क्या सिखाया जाता है कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में है। ठीक है, यहाँ आईडीएम वगैरह किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद आपने यहाँ वेट करना है, मार्केट यहाँ ऑर्डर ब्लॉक पर आएगी और आप बाइंग करोगे। ओके, सो ये जो ऑर्डर ब्लॉक होता है आपको ये सिखाया जाता है कि यहाँ से आपने बाइंग करनी है। ठीक है, हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ यहाँ पे। ओके, अगर आप लोग देखो तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, तो आपको क्या कहा जाता है कि वेट करो भाई, इस ऑर्डर ब्लॉक का मार्केट यहाँ पे आएगी और आपने बाइंग करनी है। लेकिन मार्केट क्या करता है, मार्केट आपसे ज़्यादा स्मार्ट है। ठीक है, मार्केट क्या करेगा, अप ट्रेंड में है तो ये आईडीएम किया, हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट यहाँ से ही ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्यों किया, आप वेट कर रहे थे यहाँ पे, ये जो ऑर्डर ब्लॉक आपका बना हुआ है आप इसका वेट कर रहे थे, लेकिन मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। क्यों, क्या रीज़न है उसका? उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे हमारे पास मिटिगेशन ब्लॉक पड़ा था। ओके, उसकी वजह से मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। ओके, सो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया अब मिटिगेशन ब्लॉक होता कहाँ पे है। ठीक है, मिटिगेशन ब्लॉक हमेशा इस ऑर्डर फ्लो में होता है। ठीक है, आपका जो एक बाइंग से पहले का ये जो पुल बैक है, ठीक है, ये जो सारा पुल बैक है आपके पास, ये मिटिगेशन ब्लॉक है आपका। ओके, सो ये जो पुल बैक है इसको हम ऑर्डर फ्लो कहते हैं और इसमें ही हमारा मिटिगेशन ब्लॉक पाया जाता है। ठीक है, मौजूद होता है जहाँ से हम ट्रेड एग्जीक्यूशन करते हैं अपनी। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं कि मिटिगेशन ब्लॉक जो होता है हमारा, ठीक है, ऑर्डर फ्लो आपको ऑलरेडी सब लोगों को पता है कि मार्केट अगर क्या है, एक बाय के ट्रेंड में है। ओके, इस तरह ये जो पुल बैक्स आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है, अगर आप लोग देख सको, ये पुल बैक, ये पुल बैक, ये पुल बैक, ये क्या है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास एक ऑर्डर फ्लो है। ठीक है, जहाँ से मार्केट हमारे पास मूव कर रही है। ठीक है, हमें ओके, ये चीज़ हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऑर्डर फ्लो है जो कि आप लोगों को लग रहा होगा कि ये सेलिंग हुई है। ठीक है, ये जो पुल बैक आया ये सेलिंग नहीं, मैं आपको कहूँ, पता है क्या कहूँगा, मैं आपको कहूँगा ये यहाँ पे ये जो पुल बैक आया, ये मार्केट यहाँ पे डाउन आई, ये सेलिंग नहीं बाइंग थी। ठीक है, बाइंग क्यों थी, कैसे थी, उसकी रीज़न क्या बताऊँ मैं आपको। ठीक है, अब देखो, ऐसे फालतू में नहीं कह रहा कि यार ये बाइंग थी। देखो, ये सारी रेड कैंडल्स हैं, मार्केट रेड कैंडल बना के नीचे आई और मैं कह रहा हूँ नहीं भाई ये सेलिंग तो थी नहीं, ये तो बाइंग थी। यहाँ पे भी मैं सेम कह रहा हूँ कि ये जो नीचे आई मार्केट, ये सेलिंग नहीं थी, ये बाइंग थी। क्यों कह रहा हूँ, मैं बेवकूफ़ थोड़ी हूँ यार, मेरे पास वैलिड रीज़न है। अब वो वैलिड रीज़न क्या है, अगर मैं आपको वो वैलिड रीज़न बताऊँ, वो ये है कि देखो, स्मार्ट मनी होती है हमारे पास। ठीक है, अब देखो, एक रिटेल ट्रेडर होता है, एक स्मार्ट मनी ट्रेडर होता है। ओके, अब दोनों में डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, जो रिटेल ट्रेडर है और जो स्मार्ट मनी ट्रेडर है। रिटेल ट्रेडर क्या है, रिटेल ट्रेडर आप और मैं हैं। ठीक है, आप हो, मैं हूँ। ठीक है, और स्मार्ट मनी ट्रेडर क्या है, स्मार्ट मनी ट्रेडर वो है जो बिग लॉट्स के साथ ट्रेड करता है। अब रिटेल ट्रेडर क्या करता है, एक लॉट के साथ
2 लॉट के साथ ट्रेड करता है, लेकिन जो हमारे पास स्मार्ट मनी ट्रेडर होता है वो क्या करता है, वो 1000 लॉट के साथ ट्रेड करता है, 10,000 लॉट के साथ ट्रेड करता है। उसके पास बड़ा पैसा होता है, ठीक है। सो अब देखो, उसको अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करना पड़ता है, पता है क्या, कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है ना, ठीक है, अब उसने बाय करना है तो वो क्या करेगा, अब इतना बड़ा ऑर्डर पंच करने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कोई सेलर भी तो चाहिए ना, जो यहाँ से सेल करेगा और वो बाय करे, ठीक है। तो इस तरह का कुछ चाहिए ना, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ से रिटेल ट्रेडर को दिखाएगा कि भाई मार्केट जो है ना सेल जाने लगी है यहाँ से, ठीक है। सो रिटेल ट्रेडर क्या करेगा, यहाँ से सेलिंग करेगा और मार्केट स्लो स्लो नीचे आएगी और वो खरीदता जाएगा, वो खरीदेगा खरीदेगा और बूम एकदम से मार्केट ऊपर। फिर दोबारा से उसको खरीदना है, वो क्या करेगा, रिटेल ट्रेडर को यहाँ से कुछ ना कुछ दिखा के सेलिंग में बिठाएगा, ठीक है, सेलिंग में बिठाया और खुद खरीदता जाएगा और फिर बूम, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई ये जो पुल बैक्स आ रहे हैं ये सेलिंग नहीं है हमारे पास, ये बाइंग है, ओके। सो ये चीज़ आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट था, होप सो समझ आया होगा। तो अभी हम चलते हैं अपने मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक की तरफ। हमारा मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक कैसे होता है और क्यों होता है, ठीक है। सो वो वर्क कैसे करता है, फाइंड आप कहाँ पे करोगे, उसके रूल्स क्या होते हैं, उसका सीक्रेट्स आपको बताऊंगा, ठीक है, कि कहाँ मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक आपको यूज़ करना है, कहाँ नहीं करना। हर जगह मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करता, ठीक है। कोई भी चीज़ है, एफईजी है, ऑर्डर ब्लॉक है, कोई भी कॉन्सेप्ट है, हर जगह वो काम नहीं करता। उसके रूल्स होते हैं, उसके क्राइटेरिया, उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि भाई ये चीज़ें मीट होंगी तो ही वो चीज़ काम करेगी, अदरवाइज नहीं काम करेगी, ठीक है। सो अगर मैं आपको थोड़ा सा मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बताऊं कि मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक आपको मिलेगा कहाँ पे और किस तरह मिलेगा और क्या होगा, ठीक है। अगर आप लोग देखो तो ये एग्जांपल जो मैंने ड्रॉ की हुई है, ये हमारे पास एक अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में अगर आप लोग देखो तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है, ओके। ये हमारा क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। मैं अगर लिख भी दूं, सो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब देखो ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ठीक है। अब कुछ लोग पता है क्या सिखाते हैं कि ये जो हाँ आपका है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्या होगी, एक जो मोस्ट बाइंग की कैंडल होगी वो आपका मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक है। नहीं, मैं इसको नहीं कहता, ठीक है। जो मैं क्या आपको डिफाइन करूंगा, डेफिनेशन दूंगा इसकी, वो ये है कि यहाँ पे ये जो टॉप पे आपकी कैंडल पड़ी है ना, टॉप पे, बिल्कुल टॉप पे यहाँ पे जो कैंडल है वो आपका मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। उस कैंडल को आपने इस तरह मार्क करना है और मार्क करने के बाद जब मार्केट यहाँ पुल बैक देगी, यहाँ पे टैप करेगी, आप यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे। वैसे ही अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, सेम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे जो टॉप वाली कैंडल थी आपकी, ठीक है, टॉप की बाइंग कैंडल थी, आपने उसको क्या किया, जो सबसे ऊपर ऊपर बाइंग कैंडल थी, ठीक है। सो उसको आपने मार्क किया और जैसे मार्केट ने पुल बैक दिया आपने ट्रेड एग्जीक्यूट की और अपना प्रॉफिट वगैरह बनाया, ठीक है। सो सिंपल सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे भी सेम वैसे ही हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ओके। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट जो ये फर्स्ट बाइंग कैंडल थी आपने वो मार्क की, मार्केट ने किट वापस आई यहाँ से और ऊपर चली गई। आप लोग क्या वेट कर रहे थे कि मार्केट यहाँ पे आएगी, ये जो ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है यहाँ से हम ट्रेड लेंगे, लेकिन मार्केट ऊपर से चली गई। क्यों चली गई, क्योंकि ऊपर मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था हमारे पास, इस वजह से चली गई, ठीक है। सो अगर सेलिंग में देखें तो सेलिंग में भी मार्केट हमारे पास यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड में है, ओके। और डाउन ट्रेंड में होने के साथ साथ अगर आप लोग देख पाओ ठीक है, तो सेलिंग में भी आप क्या देखोगे कि यहाँ पे ये जो हमारी ठीक है, तो अगर आप लोग देखो तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ हमारा, ठीक है। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद अगर आप इस लो पे देखो, ठीक है, मार्केट हमेशा हाई लो बना के चलती है, आप लोगों को ये चीज़ तो पता है, इसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो अगर आप लोग देख पाओ तो ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद ये जो लास्ट हमारा जो सेलिंग कैंडल थी, ठीक है, आपने इसको मार्क किया, मार्केट ने यहाँ पे टैप किया, यहाँ से आपने सेल किया, अगेन यहाँ पे यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के साथ ये जो हमारी लास्ट एक सेल की कैंडल थी आपने उसको मार्क किया, यहाँ पे मार्केट ने टैप किया, सेल आ गई मार्केट, ठीक है। सिंपल चीज़ है मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक ये है। और अगर मैं आपको चार्ट पे मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक दिखा सकूँ तो हमारे पास चार्ट पे मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ठीक है। तो उसकी सिंपल एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो ये है कि
सो अगर आप देख सको ये बिटकॉइन का डेली का चार्ट है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, ठीक है। सो अगर मैं इसको मार्क कर दूं तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने पे आपने क्या करना था, देखो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स क्या कर रहे होंगे, उन्होंने ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया होगा, ठीक है। आई एम श्योर, प्रिटी श्योर के यही ऑर्डर ब्लॉक होगा, या फिर ये एफ मार्क किया होगा, ठीक है। यहाँ वेट कर रहे होंगे कि भाई मार्केट आएगी और हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन मार्केट ने क्या किया, ये हमारे पास मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था। मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक आपको क्या बताया, जब बाइंग में अप ट्रेंड में हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो आपने मोस्ट जो हमारे पास बाइंग कैंडल होगी, ये कैंडल ये आपने मार्क कर ली, ओके। और अगर आप लोग देख सको, देखो मार्केट ने जस्ट टैप किया एंड बूम, ठीक है। तो ये जो कैंडल थी आपके पास, ये जो ऊपर ऊपर की फर्स्ट वाली सबसे ऊपर कैंडल थी, ठीक है, उसके इसके ऊपर कोई देखो ना किसी कैंडल ने विक दी ना कुछ दिया, तो आपने ये कैंडल मार्क आउट करनी थी और यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करनी थी। और ये देखो सिंपली आप यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करते, एसएल इसके नीचे रखना था आपने, और टारगेट आपका जो था वो ये हाई था, ओके, जो कि ऑलरेडी आप लोगों को टारगेट मिल चुका है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, होप सो कि आप लोगों को ये समझ आई होगी। और मज़ीद आपको एग्जांपल्स अगर मैं दिखाऊं तो ओके, अगर आप लोग यहाँ पे देख सको तो मार्केट हमारे पास क्या है, एक अप ट्रेंड में है, देख सकते हो, ठीक है। इस तरह करके एक अप ट्रेंड में है हमारे पास, और इस अप ट्रेंड में आपने बाइंग देखनी है, ठीक है। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का एरिया देखना है। हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे हुआ, ये यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है मार्केट में, ठीक है। सो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद आपने क्या, मोस्ट बाइंग कैंडल जो सबसे ऊपर वाली बाइंग कैंडल है, कलर मैटर नहीं करता, रेड कैंडल है या ग्रीन कैंडल है, कुछ भी है, ठीक है, कलर मैटर नहीं करता। जिस कैंडल में सबसे ज़्यादा बाइंग की गई है आपने वो मार्क करनी है। देखो अब मैं सिंपली अगर आपको समझाऊं तो हमारे पास दो कैंडल हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक ये कैंडल है और एक ये कैंडल है, और आपसे पूछा जाए कि भाई बाइंग किस कैंडल में सबसे ज़्यादा हुई है, ठीक है, तो आप में से मोस्टली लोग कहेंगे ये बाइंग कैंडल है, ठीक है, इसमें बाइंग की गई है, ठीक है। लेकिन मैं क्या कहूँगा कि नहीं भाई, ये बाइंग कैंडल है हमारे पास। क्यों बाइंग कैंडल है, अगर आप लोग देख सको तो इस कैंडल का हाई था ये, ठीक है, इस कैंडल का ये हाई था, जो कि मार्केट ने इस कैंडल ने क्या किया, इस कैंडल ने उसको ब्रेक किया, ठीक है, ऊपर गई, मतलब बाइंग इसमें हुई, इस कैंडल से ज़्यादा बाइंग की गई इसमें। बेशक वो बाद में सेलिंग में कन्वर्ट हुई और ये कैंडल सेलिंग में कन्वर्ट होगी, लेकिन बाइंग इस कैंडल में ही ज़्यादा हुई है, ठीक है। सो हम इसी कैंडल को ही बाइंग कैंडल मानेंगे अपनी, ठीक है। डजेंट मैटर कि इसका कलर क्या है, इसकी विग ज़्यादा है, बॉडी छोटी है, या इस तरह की चीज़ नहीं। आपने बस सिंपली अगर आप देखो तो जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाली विग वाली कैंडल है ना, आपने हमेशा यही कैंडल लेनी है, ठीक है। ये जो कैंडल है और ये पूरी कैंडल आपने ले ली, ओके। और ये देख सकते हो आप लोग, आपको कितनी बड़ी रैली दी मार्केट ने, ठीक है। सिंपली ये है ब्रेक ऑफ मिटिगेशन। जो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है उसकी पावर देखो, मार्केट ने कितना बड़ा मूव दिया, रैली दिया। आप लोग अगर देखो तो यहाँ से आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी थी, और ये आपके पास था स्टॉप लॉस, और ये आपने टारगेट रखना था अपना ये वाला, ये और इस तरह करते करते आप हायर टाइम फ्रेम की पीडीआरए अपने जो है वो टारगेट रख सकते थे, ठीक है। सो ये हमारे पास मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक था। और अगर मैं इसकी आपको सेल की एग्जांपल कुछ दिखाऊं तो वो मैं आपको शो करता हूँ। सो अगर आप लोग देख सको तो ये हमारे पास एक पूरा जो है क्या चल रहा है, एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, ओके। अब इस डाउन ट्रेंड में आप मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड कैसे करोगे, सिंपली आपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करना है। हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो हुआ है वो यहाँ पर हुआ है, और जो हमारी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाली कैंडल है हमेशा आपने वही मार्क करनी है, आपको अच्छे से बताया हुआ है। आप ये कैंडल मार्क करोगे, ओके। और इस कैंडल से आप देख सकते हो मार्केट ने बूम, मार्केट गिर गई सारी, ठीक है, मार्केट गिरी, आपका टारगेट दे दिया। ये है मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक। सिंपल वर्ड्स में देखो, आपको अगर मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके समझाना चाहता तो वो नहीं आनी थी आपको, ठीक है। मैं आपको बताता, आपने ऑर्डर फ्लो में फाइंड करना है ये वो इस तरह नहीं, सिंपली एक चीज़ माइंड में रख लो, जहाँ से जिस कैंडल
से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया गया है हमारा, ठीक है, वहाँ से आप वो ही कैंडल आप मार्क करोगे और वो कैंडल आपका मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है। अब एक और चीज़ इसमें मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। सो जो हमारा सबसे ज़्यादा मिटिगेशन ब्लॉक काम करता है वो कहाँ पे करता है, ठीक है। सो वो इसकी एग्जांपल मैं आपको एक छोटे से ना इससे देना चाहूँगा, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। देखो, मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रही है, हमारे पास अप ट्रेंड में देखो, और ऊपर क्या था हमारे पास हायर टाइम फ्रेम का पीडीआर है, पीओआई है, ठीक है। हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, जो कि ऑलरेडी आपको पिछली वीडियोस में समझा चुका हूँ पीओआई क्या होता है, हायर टाइम फ्रेम का, और स्मॉलर टाइम फ्रेम क्या चीज़ है, सारी चीज़ें, टाइम अलाइनमेंट, फ्रैक्टल, हर चीज़ आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। सो आप इसमें देखो तो हमारे पास मार्केट ने क्या किया, हायर टाइम फ्रेम के पीओआई पे टैप किया, पीओआई पे टैप करने के बाद मार्केट ने क्या किया, सॉरी, मार्केट ने पीओआई पे टैप करने के बाद हमारे पास, अगर आप लोग देख सको, सो एक मिनट, ये रिमूव नहीं हो रहा, ठीक है। सो अगर आप लोग देख सको तो हर टाइम फ्रेम पे पीओआई पे वो किया मार्केट ने, यहाँ पे हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर किया, ठीक है। हमेशा आपने मिटिगेशन ब्लॉक के लिए ये चीज़ें लाजमी देख लेनी है, ये आपका हाई प्रोबेबिलिटी जो है मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है, जो कि बहुत अच्छे से काम करेगा। एमएसएस हुआ, एमएसएस होने के बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर गई, पुल बैक लिया, और ये जो हमारे पास हाई लगा था, ठीक है, ये हाई प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, ये हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए, इसकी लिक्विडिटी वगैरह भी स्वीप नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, ये हाई वैसा का वैसा रहना चाहिए जिसने हर टाइम फ्रेम के पीओआई पे टैप किया था, ठीक है। मार्केट ने पुल बैक दिया यहाँ से, ठीक है। पुल बैक देने के बाद यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया मार्केट ने। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया तो उसके बाद आपने जो है मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक देखना था अपना, ठीक है। मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक मिल गया, मार्क किया, और आपने यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी सेल की, ओके। सो ये जो चीज़ है ये आपने मस्ट याद रखनी है, यहाँ पे आपका मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक बहुत अच्छे से काम करेगा, ठीक है। फिर से मार्केट ने यहाँ पे देखो, अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद यहाँ पे जब ये पुल बैक लिया, यहाँ पे मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक आपने मार किया, और मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक मार करने के बाद आपने अपनी सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट कर ली, ठीक है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें थी, आपने इसको याद रखना है। अब ये सेलिंग की एग्जांपल थी, बाइंग में आपने खुद प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आपको इसमें समझ भी नहीं आएगी, ठीक है। सो एक दो और एग्जांपल्स अगर मैं आपको दिखा दूँ तो हमारे पास यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगर देखो तो आप कहाँ पर हुआ हमारे पास, ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का एरिया है हमारा, ठीक है। और इस कैंडल ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद जिस कैंडल ने, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जिस कैंडल ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया आप वो कैंडल मार्क करोगे, ठीक है। ये कैंडल मार्क की और रिजल्ट आपके सामने है, ठीक है। ये लाइव मार्केट चल रही है, मार्केट यहाँ से गिरने की कोशिश कर रही है, और मज़ीद आपको एग्जांपल्स अगर दिखाऊँ मैं, ठीक है, शो करूँ, सो तो वो ये होंगी कि अगर मुझे ढूंढने दो। सो अभी अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो मार्केट प्रॉपर बाय ट्रेंड में है, ठीक है। और बाय ट्रेंड में होने के साथ अगर आप लोग मार्क करते जाओ, ठीक है, ये बिल्कुल मतलब बहुत आसान है यार, इसको देखो अगर आप लोग। तो हमारे पास जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ यहाँ पे, वो कहाँ पे हुआ है, इस हाई पे नहीं, ये इस हाई पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है। सो अगर अब आपको ये बात समझ नहीं आई कि ये क्यों हुआ, तो आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, आईडीएम और चेंज ऑफ कैरेक्टर वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी आपको समझ आ पाएगा, ठीक है। सो आपने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमने मार्क कर लिया, और इसके साथ साथ ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की कैंडल थी आपने ये मार्क कर ली, ये हमारे पास है मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक। और ये आप लोग देख सकते हो रिजल्ट्स आपके सामने है, मार्केट ने कितनी बड़ी रैली दी हमारे मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक से। अब दोबारा आप यहाँ पे देखो तो ये हमारे पास एक वो था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाली आपने कैंडल मार्क की, ठीक है, और सिंपली ये कैंडल मार्क कर ली, और देख सकते हो मार्केट ने देखो टारगेट दे दिया, ठीक है। अब सेल में देखें अगर हम लोग, तो हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे हुआ, हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। सो अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास आईडीएम हुआ, ओके। आईडीएम होने के बाद हमारे पास ये लो कंफर्म हो गया, ओके। सो अगर आप लोग देखो ये लो कंफर्म हुआ,
देखो अब ये मैं ना ब्यास देख रहा हूँ, ना हायर टाइम फ्रेम की पीडीआर रे देख रहा हूँ, कुछ भी नहीं देख रहा, जस्ट सिंपली आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ, ठीक है। सो ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके, ठीक है। और जब आप ब्यास देखोगे, ये सारी चीज़ें देखोगे, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। ये कैंडल आपने ले ली, कैंडल लेने के बाद देखो इस कैंडल से भी आपको अच्छी खासी ये सेलिंग नज़र आ गई, ओके। सो अब देखो यहाँ पे हर टाइम फ्रेम का पीडीआर ए था, जिसकी वजह से मार्केट दोबारा बाइंग में चली गई, ओके। सो ये मेरी मिस्टेक है, अगर मैं हर टाइम फ्रेम की पीडीआर रेज नहीं देख रहा, हर टाइम फ्रेम नहीं देख रहा वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक की मिस्टेक नहीं है, ये मेरी खुद की मिस्टेक है। तो आपको हर टाइम फ्रेम के पीडीआर रेज का पता होना चाहिए कि वहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, हर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड क्या है, किस तरह है और किस तरह नहीं, ओके। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊँ तो हमारे पास मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ यहाँ पर, ओके। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद आपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाली कैंडल मार्क करनी है, ओके। और अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाली कैंडल मैं मार्क करूं तो ये रही वो कैंडल, और आप लोग देख सकते हो बूम मार्केट यहाँ से भी उड़ गई, ओके। सो सिंपल सी चीज़ है, और देखो कितनी बड़ी रैली दी मार्केट ने इस इन्हीं एरियाज से, आप देख रहे हो। ये है जब आपको हायर टाइम फ्रेम का ब्याज पता हो, आपका हायर टाइम फ्रेम क्या कह रहा है। अब देखो मार्केट बुलिश थी, बुलिश का आपने प्रिडिकेशन ऑर्डर ब्लॉक फाइंड किया और देखो कितनी बड़ी रैली मिल गई आपको, ठीक है। सिंपल चीज़ है, बहुत इजी चीज़ है, ओके। सो होप सो कि आपको समझ आई होगा। अगर अभी हम यहाँ पे देखें तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है यहाँ पर, ओके। और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ हमारे पास, हमारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की कैंडल ये वाली थी, मैं इसको मार्क किया, मार्क करने के बाद देखो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टेस्ट हमारे मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक का, और बूम मार्केट उड़ गई, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। अगर आप यहाँ पर भी देखो तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ हमारे पास, ओके। और ये, और अगर देखो तो यहाँ पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ हमारे पास, ओके। सो ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है हमारे पास, आपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाली कैंडल मार्क की और देख सकते हो इसी कैंडल से बाइंग आई, और दोबारा अगर ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखो तो इसकी कैंडल तो बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी आप इसके मीन थ्रेशोल्ड से एंट्री भी प्लेस करते तो आपको आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा पड़ता, और आपको टारगेट देख लो यहाँ से आप एंट्री करते, ठीक है, मीन थ्रेशोल्ड से इसके, और इसके नीचे एसएल रखते अपना, और टारगेट आप देख सकते हो आपको कितनी बड़ी रैली मिल गई, ओके। सो ये है पावर हमारे उसकी मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक की। अब यहाँ पर भी देखो तो ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, लेकिन अब इसकी अगर आप लोग कैंडल देख पाओ तो ये बहुत बड़ी कैंडल है, ठीक है। ये देख सकते हो कितनी बड़ी कैंडल है, तो इस पे ट्रेड करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और अगर हम और एग्जांपल्स देखें तो यहाँ पे अगर सेल भी देखें तो देखो, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, मैं कोई कुछ नहीं देख रहा, जस्ट आपको सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स पे। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ एक सेल की तरफ, ओके। मैं कुछ भी नहीं देख रहा, चेंज ऑफ करैक्टर भी नहीं देख रहा, ब्यास भी नहीं देख रहा, मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल, जस्ट मैं आपको सिंपल एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की कैंडल मार्क किया आपने, और ये आपने यहाँ से सेल किया, और आपका ये मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक ने कितना अच्छा काम किया, बुलिश मार्केट में भी आपको सेल की ट्रेड दिलवा दी हमारे आपके मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक ने, ठीक है। और सिंपली अगर यहाँ पे देखो तो ये बाय की तरफ हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद आपने ये कैंडल मार्क की जो कि हमारा है मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक। मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट ने देखो इस ब्लैक कैंडल ने टैप दिया और बूम मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है। और मज़ीद आप भी देखो तो सारा बहुत एग्जांपल्स हैं यार, मज़ीद मुझे नहीं लगता आपको और देनी चाहिए, समझाना की ज़रूरत है इसमें कुछ। होप्स हो कि आप लोगों को समझ आई होगी मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक की, और आप लोग इससे प्रॉफिट भी बनाओगे इंशाल्लाह। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, जो टेलीग्राम का लिंक है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ भी आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हो, और अपने कुछ भी क्यूरी है, कुछ भी क्वेश्चन है तो उसका आपको आंसर मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पे भी कोई आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, चैनल पे भी कोई पैसे नहीं देने पड़े आपको, आप जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीज़ें सीख सकते हो। होप्स हो ये सब आपको समझ आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।